अयोध्या, भगवान राम की पवित्र नगरी, असाधारण चीजों से अनजान नहीं है, लेकिन प्राचीन मंदिरों और पवित्र अनुष्ठानों के बीच भी बंदरों की भूमिका सबसे अलग दिखती है। ये नटखट जीव, जिन्हें भगवान हनुमान के प्रतिनिधि माना जाता है, लंबे समय से अयोध्या की कहानी से जुड़े हुए हैं और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के आसपास की उथल पुथल वाली घटनाओं में उनकी उपस्थिति ने एक नया ही अर्थ ले लिया। कोर्ट रूम से लेकर मंदिर के गुंबद तक बंदर दैवीय हस्तक्षेप के प्रतीक बन गए, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा और इतिहास का रुख ही बदल गया। श्रद्धालु उन्हें भगवान राम के दूत के रूप में देखते थे। उनकी हर एक उपस्थिति एक संकेत, स्वर्ग से एक संदेश। ये सिर्फ बंदर नहीं थे, ये दिव्य दूत थे। इनके कार्यों में गहरा महत्व था। उनकी कहानी आस्था और उत्साह की कहानी है, विश्वास की कहानी है जो सामान्य को असाधारण में बदल देती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है, एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। साल था 1986। बाबरी मस्जिद, विवादों में घिरी एक इमारत, बंद पड़ी थी। आस्था की लड़ाई में एक खामोश युद्ध का मैदान। फिर एक अदालती आदेश ने सब कुछ बदल दिया। फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक ऐसा फैसला सौंपा गया था जिसकी गूंज इतिहास में सुनाई देगी, ने मस्जिद को खोलने का आदेश दिया। उसके बाद जो हुआ वह जज की याद में बस गया, एक ऐसा पल जिसे बाद में उन्होंने दैवीय संकेत बताया। जैसे ही ताले टूटे, एक काला बंदर प्रकट हुआ। बढ़ती भीड़ के बीच एक अकेली आकृति। गहरी आस्था वाले जज ने इसे महज एक संयोग नहीं माना। यह स्वयं हनुमान थे, भगवान राम के वफादार भक्त, जो अपनी उपस्थिति से इस महत्वपूर्ण क्षण की शोभा बढ़ा रहे थे। बंदर के प्रकट होने से वहां मौजूद लोगों में एक हलचल मच गई। यह एक संकेत था, एक मान्यता थी, उनके उद्देश्य की धार्मिकता के लिए एक दिव्य स्वीकृति। इतिहास का एक मूक गवाह, वह बंदर एक उत्प्रेरक बन गया था, जिसने आस्था और उत्साह के एक ऐसे तूफान को हवा दी जो पूरे देश में फैल जाएगा। अयोध्या में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। साल था 1990। राम मंदिर के लिए संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था। फिर 30 अक्टूबर को, जब कारसेवक बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे, एक अद्भुत घटना घटी। एक अकेला बंदर एक तस्वीर में कैद हो गया, जो मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ऊपर बैठा था। लेकिन यह कोई साधारण बंदर नहीं था, यह एक योद्धा था, एक रक्षक था। अपने हाथों में उसने एक भगवा झंडा पकड़ा हुआ था। इसे उन लोगों से बचा रहा था जो इसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। यह तस्वीर जंगल में आग की तरह फैल गई। श्रद्धालुओं के लिए यह एक शक्तिशाली प्रतीक था। स्वयं हनुमान उनकी आस्था के प्रतीक की रक्षा कर रहे थे। शरारत और फुर्ती का प्रतीक बंदर अब विरोध का प्रतीक बन गया था, पवित्र चीजों का रक्षक। यह तस्वीर एक नारा बन गई, जिसने आंदोलन को और मजबूत किया और इसे राष्ट्रीय चेतना में और आगे बढ़ाया। यह एक ऐसी स्पष्ट तस्वीर थी जो भाषा से परे थी, भाग्य को आकार देने में विश्वास की शक्ति का प्रमाण। वर्षों का संघर्ष, कानूनी लड़ाई और उत्कट प्रार्थनाएं आखिरकार रंग लाई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। लंबे समय से संजोया गया सपना आखिरकार पूरा होने वाला था और मानो इस महत्वपूर्ण अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या के बंदर फिर से प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। मंदिर के लिए अथक संघर्ष करने वाले वकील के परासारण एक सुबह एक आश्चर्यजनक दृश्य देखकर उठे। उनकी छत बंदरों से भरी हुई थी। 30 से 40 बंदर, मानो हनुमान के दूतों की एक पूरी सेना। संदेश स्पष्ट था, दिव्य स्वीकृति मिल गई थी। कभी आशा और विरोध के प्रतीक रहे बंदर अब जीत के संदेश वाहक थे। उनकी उपस्थिति मंदिर के निर्माण के दिव्य उत्सव का प्रतीक थी और 2024 में मानो इस आशीर्वाद पर मुहर लगाने के लिए एक बंदर नए बने राम मंदिर के गर्भगृह में सबसे पवित्र स्थान पर प्रवेश कर गया। यह गहरे महत्व का क्षण था, एक अंतिम पुष्टि कि आस्था के प्रतीक मंदिर को दिव्य स्वीकृति मिल गई है। देवताओं का एक नटखट दूत बंदर ने अपनी भूमिका निभाई थी। उसकी उपस्थिति राम मंदिर की गाथा में हमेशा के लिए अंकित हो गई।